सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विशाल। सो आज जो आप सामने फ्रेम के अंदर बाइक देख रहे हो एंड बाइक के साथ कुछ डॉग्स भी हैं, क्योंकि हम थोड़ा डॉग्स लवर है तो डॉग को हम भगाते नहीं हैं, हमेशा प्यार ही करते हैं। तो सामने जो बाइक देख रहे हो हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड 750 है। तो 2019 मैन्युफैक्चर बाइक है एंड उस टाइम के बाद ये 20 तक आई थी, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो हाय खुश भैया, कैसे हैं? हाय, हाउ यू? ऑल वेल। खुश भैया की बाइक है, भैया ने सेकंड हैंड ये बाइक परचेज की थी एंड समथिंग कितना टाइम होगा खुश भैया बाइक लियो आपको? आई बॉट इट इन मार्च। March। अभी दिसंबर चल रहा है, तो 9 months 10 months ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है बाइक को लिए हुए। और मैंने भैया को कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि भैया ने जो बाइक है वो समवेयर अराउंड मतलब 1800-1700 किलोमीटर चली हुई ली थी और अभी की डेट में करीबन 9-10 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा चला चुके हैं। तो मैं का एक ऑनरशिप रिव्यू करना बनता है बाइक के साथ कि बाइक कैसी रही, क्योंकि स्ट्रीट रॉड 70 मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड भैया ने 19 मॉडल लिया था, भैया को मैंने एक टाइम पे बाइक की सोल्ड की थी। सो भैया ने उसके बाद काफ़ी सारी एडॉन्स किए, एक्सेसरीज लगाई। सो बात करते हैं कुछ भैया से। कुछ भैया कैसा रहा ऑल ओवर बाइक के साथ एक्सपीरियंस? ऑल ओवर ऑनेस्टली दिस इज माय फर्स्ट बाइक एंड फर्स्ट बाइक है हार्ले डेविडसन है, सो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू and I love this bike. I went for a street rod because it is more dominating and more powerful than a street 750 and इसको maneuver करना भी easy है and like other Harley models they are more heavier. तो पहली बाइक थी, I wanted to keep it a little bit low key and it is good. Expressway and highways पे it is a beast. You can run it till 180 but I would not recommend it because India में बहुत सारे बेवकूफ लोग चलते हैं वो कभी and कुछ I've भी कर even सकते had हैं। a bad experience like people try to stop me and rob me. बाइक भी छीनने की कोशिश करी थी but that's the thing. But क्या बात कर रहे हो? yeah, I swear यमुना एक्सप्रेसवे पे क्या ये स्टोरी तो मतलब ये तो डिफरेंट स्टोरी हो गई बिल्कुल यार। मतलब ये कब हुआ आप यमुना एक्सप्रेसवे पे? It happened 6 months after I bought this bike. I was riding ऑफिस से काम से गया था, coming back तो 2 guys tried to stop me. एक स्कूटी पे था, एक बाइक में था। अच्छा। साइड पे रोकने की कोशिश करी, मैं समझ गया यार ऑब्वियसली ऐसे तो कोई रोकता नहीं है, तो मैंने भगा ली। आगे जाके थोड़ा ट्रैफिक था तो मेरे को रुकना पड़ा, तो उन्होंने कॉर्नर कर लिया। मेरा फोन, बाइक की कीज, बैग छीनने की कोशिश करी बट नहीं छीन पाए। थोड़ा मैं भी उनसे लड़ लिया था बट आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू डू दैट। ये यार यमुना एक्सप्रेसवे पे ऐसा मतलब ये स्टोरी तो एंड बहुत ही बिल्कुल ऐसे पतले से सुकड़े से लड़के थे स्प्लेंडर और जुपिटर पे। एंड आई वुड रेकमेंड पीपल कि अगर आप सुपर बाइक ले रहे हो या हार्ले डेविडसन ले रहे हो तो राइड इन ग्रुप्स बिकॉज़ दीज आर नॉट योर एवरीडे बाइक्स। हर कोई इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई इन्हें इतना रेगुलरली देखता भी नहीं है। तो दे माइट ट्राई टू पिंग यू, दे माइट ट्राई टू स्टील योर बाइक और डोमिनेट यू एंड आज की यार एक रील बनाने के लिए दे दे, बट डोंट एवर डू दैट, इट इज अ रेसिंग। क्या बात कर रहे हो यार कुछ भाई, ये एक्सपीरियंस हो। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करता हूं बाइक्स पे ना। सो मेरा बाइक लाने ले जाने का काम रहता है कभी कभी, तो ऑल ओवर इंडिया से मैं बाइक परचेज करता हूं। तो रात को भी कई बार बाइक ट्रैवल की है, तो आज तक ऐसा कभी इशू हुआ नहीं। हालांकि लोग रुकवाते हैं, फोटो के लिए बोलते हैं कि फोटो क्लिक करना है, बट ये एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक था कि आपने जो बताया। एंड दैट टू इन ब्रॉड डे लाइट। अच्छा, ये दिन के टाइम पे था। तो गाइस किसी के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो तो प्लीज हमें एक बार कांटेक्ट करिए। इसके ऊपर फिर आपने कुछ कंप्लेंट कुछ ऐसा कुछ किया? नो, आई डिडंट नो दोस गाइस। मेरे को उनकी बाइक का नंबर भी नहीं याद था। अच्छा। थैंकफुली मैं बच गया एंड बाइक को भी कुछ नहीं हुआ, सो इट वाज फाइन। आई जस्ट वेंट टू द डॉक्टर एंड एवरीथिंग वाज फाइन। इतना कुछ सीरियस नहीं था बट थोड़ा अलार्मिंग था। अच्छा, मतलब ये एक्सपीरियंस तो यार सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस तो आज की डेट में बाइकर्स का मतलब हब बन चुका है। इट इज अ हब कॉल्ड लाइक जेवर, मथुरा, आगरा। एवरी स्पोर्ट्स बाइक लवर और एवरी हार्ले लवर लव्स टू राइड इट देयर बिकॉज़ दैट इज लाइक अ हेवन फॉर अस। वहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर्स भी नहीं है, so you can ride it at your own speed. I would not recommend over speeding because even if you're wearing full gears, over 100, 120, 150, it is very risky. There are so many instances जब लोग ओवर स्पीडिंग कर रहे थे and did not survive. And family का भी देखना पड़ता है, so सही बात है भैया, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। शौक के लिए लिया है, रेस नहीं। चलो ये तो मतलब आपकी पर्सनल स्टोरी हो गई, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा कि प्लीज थोड़ा सेफली इस चीज को लेके देखिएगा, प्रिकॉशन लीजिए। प्रिकॉशन तो क्या ही लग सकते हो, डंडा रख सकते हो साथ के साथ में हमेशा। और हाँ, बट यही है, थोड़ा सा ध्यान रखिए यार, सेफ राइड। सो अब आते हैं घुमा फिरा के बाइक पे भैया। बाइक आपने ली थी समवेयर अराउंड उस टाइम पे 2000 किलोमीटर समथिंग चली हुई थी। 1800 चली थी। आज की डेट में चली हुई है मेरे हिसाब से 12000 किलोमीटर। सो इसकी कितनी सर्विस आप करा चुके हैं शोरूम पे? मैंने एक सर्विस कराई थी लेने के जस्ट बाद एंड आई गॉट इट डन फ्रॉम कैपिटल हार्ले शोरूम से करवाई थी मैंने। बहुत लोगों ने रेकमेंड भी किया था कि शोरूम से कराओ, दे विल डू इट बेटर। नॉट रेकमेंडिंग एनीथिंग बट इफ यू नो समवन हु कैन डू इट बेटर और समवन टू द सेम लेवल, इट इज अ गुड ऑप्शन। बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर आप शोरूम से कराओगे तो दे चार्ज देयर ओन प्राइस फॉर शोरूम। तो कितने का सर्विस कॉस्ट आता है इस बाइक का? यस 12500। 12,000 12,000 रुपए की सर्विस काफी एक्सपेंसिव नहीं लगी आपको?
Like it was a little bit shocking, but अब हार्ले लिए तो इतना तो होता ही है। सर्विस में उसने डिस्पैच वगैरह चेंज तो नहीं किए थे ना, या फिर खाली इंजन ऑयल वगैरह ही? एवरीथिंग इज स्टॉक। जस्ट मैंने इसका डीवी किलर निकलवाया था एंड आई गॉट दिस लाइट एंड मैंने सीट्स लगवाई थी। एवरीथिंग इज स्टॉक। ये तो चलो एक्सेसरीज की पार्ट हो गई, हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल सर्विस को लेके बात करते हैं कि 12,000 रुपए उन्होंने आपसे लिए, तो सर्विस के लिए क्या क्या मतलब इंजन ऑयल वगैरह बेसिक स्टफ किया, इसके अलावा भी कुछ और किया था? उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया था, बाकी पूरा काफी सारी चीजें करी थी। काफी टाइम हो गया, आई डोंट रिमेंबर, बट आई वाज सैटिस्फाइड even though it was 12,500, but I was satisfied by the service they gave me because they checked each and every part and they made sure each and every part was doing what it's supposed to do. And they made sure that nothing is lagging. अच्छा, मतलब आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी टाइप की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। And they also told me the do's and don'ts of what to do in a Harley and what to not do in a Harley. चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी अच्छा है, तो शोरूम से थोड़ा बेनिफिट होता है, but yeah, price is also a factor, so depends. If your pocket allows, then you can do it. Exactly, if your pocket allows तो आप करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। So शोरूम पे आपने सर्विस कराई, उसके अभी क्या ना उन लोगों ने 440 पे ज्यादा थोड़ा प्रेशर किया हुआ है, 440 पे ज्यादा फोकस किया हुआ है, तो उसके बाद आप शोरूम विजिट किया आपने, वर्कशॉप? Yes, I was. कोई प्रॉब्लम फील हुई, कुछ प्रॉब्लम फेस हुई आपको? प्रॉब्लम फील नहीं हुई, like it is a strategy to boost their sales, like Harley is entering the under। और सुनने में आया मतलब इन बाइकों को ज्यादा एंटरटेन भी नहीं कर रहे वर्कशॉप वाले, ऐसा कुछ भी है? No, ऐसा नहीं है। If you go there, they're treating you equally. For them, we are customers. It's not like कि अगर कोई X440 वाला है तो वो फैट बॉय वालों को छोड़ देंगे। For them, we are customers. They're treating us equally. अच्छा। But I believe कि maybe pressure उनके ऊपर ज्यादा है, because they have taken so many bookings, but as such मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। चलो, साउंड्स गुड। सो ऑल ओवर एक्सपीरियंस आपके साथ बाइक के साथ अच्छा रहा। अभी इसकी नेक्स्ट सर्विस होने वाली होगी, वो भी आप हार्ले से ही कराओगे आई गेस? या श्योर। सो और इसके अलावा कुछ बाइक में आपको कोई प्रॉब्लम फेस की, कोई ब्रेकडाउन का सिनेरियो कुछ ऐसा? नो, ब्रेकडाउन का सिनेरियो नहीं आया, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर RSA, रोड साइड असिस्टेंस। यू नेवर नो कब बैटरी डाउन हो जाए, कब टायर पंचर हो जाए, एंड यू विल बी स्टक इन द मिडल। तो आपका RS होना चाहिए, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और बैटरी का तो हार्ले में सभी में रहता है, ये बैटरी ड्रेन बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए इसमें चार्जिंग सॉकेट भी आता है जिसको आप बैटरी को चार्ज कर सकते हो अलग से। सो ये हो गया चलो बाइक का। अब इसमें बाइक की एक्सेसरीज पे आते हैं कि बाइक में आपने लाइट्स लगाई है। ये लाइट्स कितने की पड़ी भैया? आई गॉट दीस फॉर 10। अच्छा, 10। ये अल्फा की कॉपी लग रही है, बट मुझे देखने के अंदर बड़ी HJG की है, बट देखने में कूल लग रही है, अच्छी लग रही है। मे बी कॉज ये स्टैंड उसका है, अल्फा का है। अच्छा अच्छा। जो इसके साथ आ रहा था दैट वाज अ प्लास्टिक वन, तो इजीली टूट जाता। अच्छा, तो द गाय I got it from, he recommended to go for this stand। अच्छा। And these lights are very good, they're very strong and बहुत अच्छा आपको व्यू एंगल देती है। और इस बाइक के अंदर कुछ सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी एक टाइम पे, इसके अंदर स्क्रीमिंग ईगल का हेवी विजर लगा हुआ था, तो ये काफी एक्सपेंसिव है, ये अगर शोरूम से लगवाना पड़ता है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ भैया, इसके अंदर ना स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है, बट इसकी आवाज स्टॉक एग्जॉस्ट वाली नहीं है। आपने इसका कोई बैफल आउट किया हुआ है ऐसा कुछ? हाँ यार, मैंने इसका DB किलर निकलवा दिया था। अच्छा। मैंने तो ये आपने कहाँ पे निकलवाया? Like I know this guy, मैं नाम नहीं लूंगा, इज अ लोकल मैकेनिक, आई गॉट इट रिमूव फ्रॉम हिम। अच्छा, उसने खुद ही निकाल दिया? कितने पैसे लिए उसने इसको निकालने के? मैंने 2 चीजें चेंज करवाई थी, एक मैंने DB किलर निकलवाया था और एक मैंने इसका ये बैरल चेंज करवाया था, जो अच्छा स्टीयरिंग का होता है। हाँ। क्योंकि वो टर्न करने में प्रॉब्लम कर रही थी। तो ये कभी पुलिस वालों ने आपको परेशान तो नहीं किया इस आवाज को लेके? नहीं किया, बट अगर करते हैं देन आई टेल देम कि नॉट माय फॉल्ट, दिखा सकते हो, चेक कर सकते हो, क्योंकि अंदर से बैफल आउट है तो पब्लिक को पता नहीं लगेगा। दे डोंट नो दैट, दे आर नॉट इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, तो कुछ कहते नहीं है। बट एक बार इसकी आवाज सुनाना, कुछ भी इसकी आवाज कैसी है? थोड़ा सा रेज देना, थोड़ा सा। तो आवाज भी बंद कर दीजिए, आवाज भी बड़ी अच्छी सी आ रही है, मतलब बेस अच्छा आ रहा है मुझे, जैसे कि देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कितने पैसे लगते हैं बेस को निकलवाने के? लाइक मैंने दोनों चीजें करवाई थी। अच्छा। इट कॉस्टेड मी अराउंड 6.5। तो 6,500 रुपए लिए आपसे। तो आपको कभी हार्ले ने ये चीज बोला कि इस चीज से आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ बोला उन लोगों ने? नो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बट दे टोल्ड मी कि इफ यू गेट द DB किलर रिमूव, इससे बाइक जल्दी ठंडी होती है, so long rides में it helps you a lot। अच्छा। हाँ, cause Harley is air cooled, and if it gets too much heated up, it would shut down automatically, and unless it cools down properly, you would not be able to। बट आपकी बाइक में एडवांटेज ये है कि लिक्विड कूल्ड है, इसमें रेडिएटर, फैन वगैरह सब कुछ है। अच्छा भैया, लिक्विड कूल्ड है? हाँ, आपकी वाली लिक्विड कूल्ड है, आपको शायद आइडिया नहीं है क्योंकि इसमें फैन भी लगा हुआ है। I saw the fan। ये लिक्विड कूल्ड है, ये ओवरहीट होने पे चल जाता है, और इसके अंदर कूलेंट भी डलता है। कूलेंट के लिए भी यहाँ पे इसमें जगह है, अंदर बनाया हुआ है, कूलेंट भी इसके अंदर डलता है।
तो ये लिक्विड कूल्ड बाइक है। इससे पहले वाले जो वेरिएंट आते थे सारे के सारे वो एयर कूल्ड थे। Okay, I didn't know that. हाँ, तो ये एक अच्छी बात है इस बाइक के लिए क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड है और ज्यादा हीट भी नहीं होती है। इसके अलावा बाइक को लेके कभी आपको कोई प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कत आई? No, like if you look एक आपने, मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें आपने कुशनिंग सीट की एक्स्ट्रा कराई हुई है। Yeah. ये बहुत जरूरी है कि इसमें कंफर्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ long जाता है। rides में it is a very good thing. Otherwise your back will kill you. मैंने 2-3 लॉन्ग राइड्स करी है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो बाकी राइडर्स है who are fat boys and road king, they tell me कि तू ये लंबी राइड कर लेगा, like why not, why can I not do that? मैं लंबी राइड के लिए कुछ भी एक चीज और बताना चाहूंगा आपको ना, इसमें ना जो हैंडल बार है ना ड्रैग आता है, आप मतलब अपराइट टेके बैठते हो। हाँ। तो इसके अंदर आप सीट 750 जो आती है उसका अगर आप हैंडल बार लगा लोगे ना तो इसका जो कंफर्ट लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको बाइक चलाने में और ज्यादा मजा आएगा। और वो बहुत चीप रेट पे मिल जाता है मार्केट में, 7-8 हजार रुपए का वो हैंडल बार मिल जाता है। इंस्टॉलेशन करा के 10-1 हजार में हमको पड़ जाएगा, तो आप वो भी लगा सकते हो। उसको लगाने के बाद इसका जो कंफर्ट लेवल है ना वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब प्रॉपर क्रूजर वाली आपको लुक में आ जाएगा। I'll try, but अभी तो कोई मेरा प्लान नहीं है because I'm perfectly happy and perfectly satisfied with this bike. अच्छा। And I love riding it. And winter season is riding season, especially for Harley guys. Because Harley gives you an edge. जैसे कभी कभी अगर हीट हो जाए ना, आप सर्दियों में चला रहे हो तो इट हेल्प्स यू राइड अ लिटिल बिट लॉन्गर। तो इसके अलावा कोई बाइक पे प्लानिंग अपग्रेड करने की? Why not a fat boy? फैट बॉय अपने मतलब हम मेरे मतलब एज की वजह से लोग आपको बोलते नहीं आप हार्ले क्यों चलाते हो, स्पोर्ट्स क्यों नहीं चलाते? Yeah, they tell me, even in my group they tell me कि why do you ride a Harley? You should go for a sports bike. You should go for this sports bike, that sports bike. But I'm like, I like sports bike. But over any sports bike I would choose a Harley. Because sports bike are in talks for their speed. But if on a road if there's a sports bike and there's a Harley, I'm sure everyone's going to be looking at that Harley. समझ And गया। it's got a feel to it. अगर आप राइड कर रहे हो जरूरी नहीं कि आप हर बार 150-180 टच करो, you ride it for yourself, so enjoy the ride, there's no point over speeding. समझ गया। तो बट बेसिकली मैं भी पहले भैया स्पोर्ट्स चलाता था, आई एम द स्पोर्ट्स गाय। मैं 280 290 से नीचे नहीं उतरता था हार्ली को जब मैं क्रॉस करता था। लेकिन तो बाद में पता लगा बेवकूफ वो नहीं, हम लोग थे जो उनका मजाक उड़ाते थे। एक्चुअल जो हार्ले चलाने का फील है ना वो अलग ही है भैया। आई राइड इन फर्स्ट टाइम फैट बॉय, फिर आई राइड इट स्ट्रीट ग्लाइड चलाने के बाद तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। मैं कहा इन फ्यूचर कभी लेनी है तो हायाबुसा नहीं लेनी, स्ट्रीट ग्लाइड लेनी है। Street Glide is the top of the line Harley. हाँ, तो मैं स्ट्रीट ग्लाइड रोड ग्लाइड चला के मैं मतलब टोटली मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं कहा अब स्पोर्ट्स नहीं चलानी, अब यही चलानी है। सो ऑल ओवर बाइक में कुछ कोई आप कोई स्टोरी इसके अलावा बताना चाहो, शेयर करना चाहो अपनी तरफ से कि बेसिक मेंटेनेंस को लेके हो या कुछ हो, किनको लेनी चाहिए किनको नहीं लेनी चाहिए? Like everywhere I go, okay, the thing is everywhere I go the guys are like, okay, I want to ride your bike, I want to ride your bike. And I do not let them ride my bike. अच्छा। Because it's not like I don't trust them, it's just that I don't want them to get hurt. But if a girl asks me कि can I ride your bike, I like, nobody can ride with me. तो आपकी लोग बाइक मांगते हैं चाबी के कुछ भी एक राइड में? मांगते हैं बहुत बार, बट तो उनको कैसे मना करना होता है? मैं सीधा मुंह पे मना कर देता हूँ, अच्छा। ब्लंट नो। कभी कभी उन्हें रूड लगता है, बट honestly I feel scared to give the keys to my bike to someone else's and who is not in the habit of riding that powerful machine. सिंपल सी बात ये है कि अगर आप हार्ले किसी को दे रहे हैं, कोई भी इवन स्पोर्ट्स बाइक आप किसी को चलाने के लिए दे रहे हैं, तो उसमें बाइक का रिस्क के साथ साथ उसका बेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर वो बाइक गिरती है तो बाइक में चलो डैमेज आएगा वो अलग चीज है, लेकिन उसको खुद को भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। तो सेफ्टी रीजन से इसलिए हम लोग बाइक देने से लोगों को मना करते हैं कि भैया बाइक मत दो। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं एंड ये सारी बातें होती हैं। सो मेरी तरफ से कुछ भी इतना ही था, बाकी बहुत अच्छा लगा आपके साथ शूट करके। सो सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर की थी। मतलब अभी और एक चीज मुझे पूछना चाहता है कि इसकी बैटरी ने आपने कभी परेशान किया? टच वुड अभी तक तो नहीं, एंड आई होप आगे भी नहीं करेगी। क्योंकि इसमें जैसे मैं देख पा रहा हूँ इसमें ना एटी टेंडर आता है, तो आपने चार्जर लगाया हुआ है इसका कैसे? नो, मेरे पास चार्जर नहीं है। ये बिकॉज़ जब मैंने बाइक ली थी they didn't give me any charger. हाँ, क्योंकि ये आपको परचेज करना पड़ेगा हार्ले से। अलग तो अगर आप हार्ले में से बाइक बैटरी चार्जर आप परचेज करते हैं 5-1 हज़ार रुपए का आता है, तो उससे आप इसको घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो अभी राइडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, सर्दी है तो बैटरी का प्रॉब्लम हार्ले करती है, तो मेक श्योर आपकी बाइक ना करे, वो ज्यादा बेटर है। बाकी बहुत अच्छा लगा शूट करके। जब मिलेंगे जब आप इसको आप चला दोगे 50,000 या फिर आप दूसरी बाइक ले लोगे तब एक ऑनरशिप रिव्यू आपके साथ जरूर करेंगे। तो थैंक यू सो मच खुश भैया, टेक केयर।